पोर्सिलेन टावर मकड़ी अपने अंडों को शरीर के अंदर बने हिस्से से बाहर निकालती है। अंडों के साथ एक हल्का पारदर्शी और जेल जैसा पदार्थ भी निकलता है। यह पोषक तत्वों से भरपूर परत होती है। यह शुरुआती समय में अंडों को बढ़ने में मदद करती है और उन्हें मुलायम रखती है ताकि वे सूखे नहीं। नीचे बिछा हुआ मुलायम रेशमी बिछौना वह जगह है जिसे यह माँ पूरे दिन मेहनत करके पहले से तैयार करती है। यह नए पैदा होने वाले बच्चों को ठंडी मिट्टी से अलग रखता है। जैसे जैसे रात का तापमान कम होता जाता है, यह माँ लगातार अपने लिए और अंडों के लिए सुरक्षित जगह बनाती रहती है और रेशम की नई नई परतें बुनती रहती है। इस काम में उसके शरीर का लगभग सारा रेशम इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन यह मजबूत परत अंदर की गर्मी को बनाए रखती है और बाहर की गंदगी व बीमारियों से भी अंडों की रक्षा करती है। इस प्रजाति में बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी माँ पर ही होती है। अंडों को सुरक्षित रखना उसके लिए एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया होती है। अपनी बची हुई ताकत से वह पूरे मुलायम रेशमी पैड को धीरे धीरे उठाती है, फिर उसके किनारों को अंदर की तरफ मोड़कर उसे गोल आकार में लपेट देती है। इसके बाद वह इस गोल अंडों की थैली को अपने पेट के पीछे वाले हिस्से में मजबूती से लगा लेती है। अगले 1 महीने तक वह इस अंडों की थैली को हमेशा अपने साथ लेकर चलती है। वह इसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती जब तक कि अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। करीब 1 महीने बाद माँ की सुरक्षा में लगभग सभी अंडे एक साथ फूटते हैं और छोटे छोटे बच्चे अंडों से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने के बाद वे माँ के शरीर पर ही चिपक कर रहते हैं। एक माँ को एक साथ सैकड़ों बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, इसीलिए अगले 1-2 हफ्तों तक वह उनकी सुरक्षा करती रहती है। जब तक बच्चे पहली बार अपनी बाहरी परत बदलकर थोड़ा मजबूत नहीं हो जाते और अपने दम पर जीने लायक नहीं बन जाते, तब तक माँ उनका साथ नहीं छोड़ती। इतना भार लगातार उठाने के बावजूद भी यह माँ शिकार करना बंद नहीं करती। जब एक छोटा झींगुर गलती से उसके बिल के अंदर आ जाता है तो वह तुरंत उस पर हमला कर देती है। कई हफ्तों से बच्चों की देखभाल कर रही इस माँ के लिए ऐसा भोजन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे उसे आगे बच्चों की रक्षा करने की ताकत मिलती है।